टेस्ट पेपर 18 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सेक्शन बी है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट है उसको टिक करना है आपको। अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल है हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, माने 2 पेयर्स जो है इक्वल एडजेसेंट साइड्स होते हैं। तो सपोज करिए कि जैसे कि आपका ये बना हुआ है, तो किस तरह से बताया गया कि ये जो एडजेसेंट साइड्स का 1 पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर ये इक्वल है। 1 पेयर ये इक्वल है, इसके ये साइड इक्वल है और इसके ये साइड इक्वल है। तो वही कहा गया अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, कि जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो अनइक्वल है, इज कॉल्ड है। तो ये शेप किसकी बनती है? अ काइट, काइट की बनती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे जिसमें काइट कहां पर है? डी ऑप्शन में काइट है, तो काइट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then this quadrilateral is। माने कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं each other at right angles बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, उसका नेम क्या है, ये देखना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में देखें तो बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये किसमें होता है? रोम्बस में। तो रोम्बस सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 11, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए। माने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर केवल एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, कोई एक पेयर जो है पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड्स का है, तो उसको हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। मानो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें सपोज करिए ए बी सी, इसमें से वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 70 डिग्री। अगर इसका एक बेस एंगल जो कितना है? 70 डिग्री है। चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो 2 एंगल्स इसके इक्वल भी होंगे, 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज करिए ये साइड्स इक्वल है, तो ये 70 डिग्री का है, तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर वन ऑफ द बेस एंगल्स इज 70 डिग्री, देन द वर्टिकल एंगल इज, कि ये वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब 2 एंगल्स आपके कौन कौन सा? 2 एंगल्स हो गए 70 डिग्री, 70 डिग्री के हो गए। तो ये जो थर्ड एंगल है आपका, ये जो वर्टिकल एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा? तो वर्टिकल एंगल तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो कि इसके वन ऑफ द बेस एंगल्स क्या दिया हुआ है? वन ऑफ द बेस एंगल्स of an isosceles triangle is, isosceles triangle is 70 डिग्री। इट मीन्स अगर हमने एबीसी इस तरह से बनाया तो एंगल बी इक्वल टू हो गया 70 डिग्री और एंगल सी भी हो जाएगा 70 डिग्री। ये 2 एंगल्स बेस के जो कौन कौन से हो जाएंगे? 70 डिग्री, 70 डिग्री के हो जाएंगे 2 एंगल्स। हमको एंगल ए निकालना है, तो नाउ द सम ऑफ, ये आपको पता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, माने तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल ए आपका, ये हमको फाइंड करना है एंगल ए, जो वर्टिकल एंगल ए है, एंगल ए फाइंड करना है। एंगल बी 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी 70 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल 180 डिग्री।
तो एंगल ए प्लस 70 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 140 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री, और ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू आ गया 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपका हो गया वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल 40 डिग्री है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। मैंने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें ट्रू के लिए टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। तो जो रोम्बस होता है रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि रोम्बस तो आपको देखिए इस तरह से बनता है ना, जैसे आपका इस तरह से बन सकता है, 4 साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो रोम्बस ये डायगोनल होगा ये छोटा होगा और ये लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, माने इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें कहा गया द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये तो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो एफ राइट करेंगे। द डायगोनल्स सेकंड पार्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसकी प्रॉपर्टी में है पैरेललोग्राम की, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, माने एक दूसरे को इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर काटते हैं डायगोनल्स पैरेललोग्राम में। तो ये करेक्ट है, इसका मतलब ये आपका ट्रू है, तो ट्रू के लिए टी राइट करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कार्ड ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कार्ड ऑफ द सर्कल। कि जो सर्कल, ये सपोज करिए सर्कल है, आपका सर्कल है, तो इसमें बोला गया कि जो सेंटर है, सेंटर आपका सपोज करिए ये है, तो द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच अदर ईच कार्ड ऑफ द सर्कल, माने जो कोई भी कार्ड है आपकी सर्कल की उसको बाइसेक्ट करता है सेंटर। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सेंटर बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा है, देखिए द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कार्ड ऑफ द सर्कल, ईच कार्ड को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि ये कार्ड यहां से जा रही है, ये यहां से जा रही है। अगर कोई डायगोनल है, डायगोनल है, ईच कार्ड को नहीं, अगर डायगोनल है तो उसको बाइसेक्ट करेगा। अगर सपोज करिए डायगोनल है तो उसको बाइसेक्ट कर देगा, इधर इतना हो गया, ये हो गया, बाकी सेंटर उसको बाइसेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कार्ड ऑफ द सर्कल। तो कार्ड क्या होती है, देखिए कार्ड में क्या रहता है कि कोई सेंटर है, जैसे सपोज करिए, तो ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कार्ड ऑफ द सर्कल। तो कार्ड क्या होती है कि अगर इसको सर्कल को 2 पॉइंट्स पर जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको हम कार्ड बोलते हैं। तो 2 लाइन सेगमेंट को मिलाने वाला ये भी हो गया आपका डायमीटर, जो सेंटर से होकर जा रहा है, ये डायमीटर भी हो गया, ये भी सेंटर से होकर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कार्ड ऑफ द सर्कल, कि वो एक कार्ड होता है। क्या होता है, कार्ड होता है। डायमीटर, हर एक डायमीटर सर्कल की एक कार्ड होती है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखिए जो रोम्बस की प्रॉपर्टी में है कि क्या रहता है कि अगर कोई भी रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी ट्रू हो गया। टेस्ट पेपर 18 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे।